रेडिएशन इस पार्ट में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे ऑन द बॉडी विच इज एमिटिंग द radiation, emitting the heat, and how this heat is treated when it is spread in the surrounding region. But one small point of radiation associated with the KTG, that is kinetic theory of gases, is in kinetic theory we discuss the motion of the gas molecules, the random motion of gas molecules. But what is the motive behind this motion of the gas molecules? They are always randomly moving. बट उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो एनर्जी उनको सराउंडिंग के हीट से मिलता है। सराउंडिंग में ये हीट हम लोगों को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द मेन सोर्स द सन। सन से हम लोग को ये एनर्जी मिलता है। बट बाय विच प्रोसेस? तो वो प्रोसेस है रेडिएशन। सो द मोटिव बिहाइंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज द हीट रिसीव्ड टू अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन मेनली। दिस इज द इंटरलिंक बिटवीन दीज टू। तो अभी ये रेडिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेडिएशन एग्जैक्टली कैसे होता है, या फिर वो होने के बाद व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव डन। हम लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये दो मोड भी सीखा है रेडिएशन के अलावा। हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे जो होता है वो तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहाँ पे डिस्कस करना है रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन और कन्वेक्शन के मुकाबले बहुत फास्ट, आई मीन इट इज अनकंपेरेबल रादर विद द अदर टू। ये एकदम फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट इज व्हाई यू कैन सी द स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट विद विच दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल। सो रेडिएशन में जो वेव्स, जो थर्मल एनर्जी हम लोगों को मिलती है, हीट एनर्जी, वो जिस थर्मल रेडिएशन माने वेव्स के फॉर्म में मिलती है, उन वेव्स का टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पीड ये होता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सो इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसके लिए किसी मटेरियल मीडियम का भी जरूरत नहीं है। नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ रेडिएशन। फ्रॉम द सन टू द अर्थ और टू एनी अदर प्लैनेट रादर, द एनर्जी विच इज रीचिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन is without any medium in between. No medium is required to carry it, क्योंकि अर्थ और सन इनके बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। 15 करोड़ किलोमीटर्स का डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अभी ये इतने बड़े डिस्टेंस पे क्या हर जगह पे मीडियम प्रेजेंट है? डू यू हैव गैसेस? डू यू हैव डस्ट पार्टिकल्स? डू यू हैव एनी अदर मीडियम लाइक एयर इन द सराउंडिंग? नो, वो एक सर्टेन रीजन तक ही प्रेजेंट है। एक 300-400 किलोमीटर तक जो हम लोग डिस्कस करते हैं, अलग अलग टाइप के स्पीयर्स, आयोनोस्फीयर तक, वहां तक मीडियम माने एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। उसके बाद इट्स अ वैक्यूम। उस वैक्यूम से भी ये रेडिएशन ट्रेवल कर सकता है। सो नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर मीडियम है ही तो भी ये जा तो सकता है, एयर में से भी जाएगा, बट इट डज नॉट हीट द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रेवलिंग। अगर वो एयर से जा रहा है तो वो एयर को हीट नहीं करता है, बिकॉज उसका स्पीड इतना फास्ट है। Therefore, this radiation which is transferred at such a high speed does not heat the medium. और ये ट्रांसफर होने के लिए हम लोग को किसी फिजिकल कांटेक्ट का भी जरूरत नहीं है। नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। अगर एक हॉट बॉडी के बाजू में कोल्ड बॉडी आप रख दो तो भी वो कोल्ड बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। आपको कोल्ड बॉडी वुड हैव बीन raised its level of temperature because of the presence of hot body beside it, but just beside it no physical contact is required. जैसे from the sun to the earth ये जो heat आ रहा है थोड़ी ना कोई contact है, इतने बड़े distance पे है, so no physical contact is required for the transfer of heat between two bodies. अच्छा, जो body heat emit कर रही है जैसे the sun, वहाँ से वो continuous emission of energy होता है। See, the continuous emission of energy from the surface of body due to its thermal energy from the sun or any other hot body if you consider, वहाँ से continuously ये heat क्यों आते रहता है? क्योंकि उस body के पास एक thermal energy है, body के surface पे thermal energy present है।
वो थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी विच कम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी बाहर जो जा रही है वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू जा रही है। इसीलिए इफ यू कंसिडर एनी हॉट बॉडी, वहां से जो हीट बाहर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। जैसे अपना जो टिफिन बॉक्स होता है, when the food is filled in it in the early morning it is very hot, लेकिन वो जब भी हम लोग रिसेस टाइम तक निकालते हैं उसको तो वो पूरा ठंडा हो रहा है। क्यों, कैसे? वो तो पूरा पैक था, बंद था, फिर भी ठंडा कैसे हुआ? उस टिफिन बॉक्स के मटेरियल ने कुछ हीट कंडक्ट किया, वो एक पार्ट है। लेकिन रेडिएशन को किसी मीडियम का जरूरत ही नहीं है, तो वो अपने आप फ्लो होते रहता है हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो इसलिए उस टिफिन बॉक्स से जो हीट बाहर आया है वो रेडिएंट एनर्जी बाहर आया है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सो रेडिएंट एनर्जी इज दैट कंटिन्यूअसली एमिटेड एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ हॉट बॉडी। हीट इज रेडिएटेड एट ऑल द टेम्परेचर्स। अच्छा, ये जो हीट रेडिएशन हमारा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बॉडी का, ये सभी टेम्परेचर्स पे पॉसिबल है अबव 0 केल्विन। ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। Heat is radiated at all the temperatures above 0 Kelvin, that is minus 273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर T0 मतलब 0 केल्विन, NDP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 0 केल्विन है, फर्क है। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ओके, सो T अगर उस T0 से बड़ा है, मतलब 0 डिग्री केल्विन से बड़ा है, तो -273 के ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो, इट कैन बी -5 डिग्री सेल्सियस, इट कैन बी -23 डिग्री सेल्सियस, एनी टेम्परेचर अबव दिस बॉडी इज एबल टू एमिट द हीट। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अ बॉडी एट इन द कोल्ड कंट्रीज, जैसे -23 डिग्री सेल्सियस, तो ये -23 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी क्या वो हीट एमिट कर सकता है? हाँ, वो हीट एमिट कर सकता है अगर उसका सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर उससे कम हो। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का है -30 डिग्री सेल्सियस, तो सराउंडिंग और ठंडा है कंपेयर टू द बॉडी। इसलिए ऐसा बॉडी जो -23 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी हीट एमिट कर सकता है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट, दैट इट एमिट्स हीट एट ऑल द टेम्परेचर्स above 0 केल्विन। अच्छा, जो हीट के वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है उनका वैल्यू रेड से ज्यादा होता है। जैसे वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 7500 एंगस्ट्रॉम, जो रेड का वेवलेंथ है, एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी कम ही रहेगा, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे फ्रीक्वेंसी कम होगा। सो व्हेन यू से लैम्प इज ग्रेटर देन 7500, यू मीन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। रेड से कम फ्रीक्वेंसी, रेड से ज्यादा वेवलेंथ, ऐसा रेडिएशन का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। सो दीज आर सम 8 प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। देयर आर 2 मोर। इसमें ये रेडिएंट एनर्जी, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रेफरेंस से हम लोग अभी आगे बोलेंगे। उसको मैं सिंबल देता हूँ Q। रेडिएंट एनर्जी, हीट एनर्जी ही है वो, तो इसलिए हम लोग उसको कैलोरी में बोलेंगे या फिर जूल। अभी जूल टू कैलोरी का कन्वर्जन आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ दैट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4.2 वाला जो वैल्यू है। अच्छा, ऐसा हीट जब ये किसी नॉन ट्रांसपेरेंट, माने ओपेक, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। अच्छा, इस बार मैं जब भी बोल रहा हूँ नॉन ट्रांसपेरेंट, तो मेरा मतलब हीट को ट्रांसपेरेंट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइट। ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट को अलाउ करते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वो हीट को अलाउ करेगा, गैसेस में से हीट जाएगा, तो हीट का जो अलाउंस है वो अगर हो रहा है तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोलते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट टू द हीट। लेकिन मैं यहाँ पे उल्टा बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई मीडियम है जो नॉन ट्रांसपेरेंट है हीट को, जैसे कि ये वॉल, ये बोर्ड, एनी सच द हैंड ऑफ आवर्स, इस सरफेस पे अगर हीट आता है तो इस हीट का कुछ हिस्सा हैंड एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसके आर पार हीट नहीं जा सकता है। सो इट विल बी ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड।
सो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये जो रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी जैसे आया है फ्रॉम द सन और सम सो कॉल्ड सोर्सेस, उस हीट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है जिसको हम लोग QA बोलेंगे, A फॉर एब्जॉर्ब, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है जिसको हम लोग QR बोलेंगे. सो व्हाट इज QA? इट इज द रेडिएंट एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड. व्हाट इज QR? इट इज द रेडिएंट एनर्जी विच इज रिफ्लेक्टेड. अच्छा, ये रेडिएंट एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ समझा? ये वो है जो उसके ऊपर आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है. अच्छा, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड. और तीसरा क्या है? ट्रांसमिटेड. ओपेक के केस में ट्रांसमिट नहीं होगा, बट एयर जैसा कोई है या ग्लास जैसा कोई है तो उसको ट्रांसमिट करेगा. अभी इस हीट को हम लोग बोलेंगे QT. T सफिक्स आएगा, T फॉर ट्रांसमिटेड. सो QT इज the heat which is transmitted, the radiant heat which is transmitted. तो इस तरीके से ये जो radiant heat energy है Q, ये तीन तरीके से ट्रीट हो सकता है: absorbed, reflected, transmitted. QA, QR, QT. ऐसे तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है. So this is our next point, point number 9. How the heat is treated when it is incident on a body which is maybe transparent or non-transparent or partial. The last point is electromagnetic radiation emitted by body at higher temperature, जैसे कि sun. They are called as thermal radiations. So thermal radiations are the radiations which are given out by the body which is at very high temperature. So ये 10 points जो है ये 10 सूत्री है, ये 10 important सूत्र है, points है जो radiation में आपको लगेंगे. We will have a quick recap of these 10 points before we switch to the main core part of the radiation, that is the relation between this QA, QR, QT and this Q. इससे हम लोग को कुछ coefficients, कुछ constants निकालने हैं, पर उसके पहले फटाफट ये points रिवाइज कर लेंगे. It is the fastest mode of transfer of heat. It is in the form of electromagnetic waves. Such is a great speed. No medium is required. Can travel through the vacuum. Does not heat the medium through which this radiation pass. कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी. क्यों? क्योंकि बॉडी के पास थर्मल एनर्जी है. वो रेडिएशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी. नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड. बॉडीज को आप दूर दूर भी रखोगे तो भी हीट का ट्रांसफर हायर टू लोअर टेम्परेचर लेवल होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. हीट इज रेडिएटेड एट ऑल द टेम्परेचर्स. 0 डिग्री सेल्सियस मतलब उसके पास हीट नहीं है, ऐसा नहीं है. इवन -डिग्री में भी बॉडी के पास हीट होता है. उसका फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट Q इज गिवन बाय M इंटू C इंटू dt या MC इंटू T, वेर C इज द स्पेसिफिक हीट. अच्छा, उसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट लेंगे तो MST भी आएगा. सो M मास, C और S स्पेसिफिक हीट और T टेम्परेचर. तो टेम्परेचर, हाँ, लेकिन एक कंडीशन, ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 0 केल्विन लिखा. 0 केल्विन सिर्फ ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे बॉडी हीट एमिट नहीं कर सकता है. -273 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर वाले सारे टेम्परेचर्स में बॉडी हीट एमिट कर सकता है. सिर्फ कंडीशन ये है कि उसका सराउंडिंग उससे लोअर टेम्परेचर पे होना चाहिए. सो बॉडी इज कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग हीट एट ऑल द टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन. जो वेव्स रेडिएशन में आता है उनका वेवलेंथ और उनका फ्रीक्वेंसी का रेंज रेड के कंपैरिजन में दिया हुआ है. हीट इंसिडेंट इज ट्रीटेड इन 3 ways: absorbed, reflected and transmitted. नॉन ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ट्रांसमिशन का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये दो ही आएगा, absorbed and reflected. और हायर टेम्परेचर पे बॉडी जो हीट रेडिएट करता है उसको थर्मल रेडिएशन ऐसा हम लोग बोलते हैं. सी दीज टर्म्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दे विल बी रिपीटेड मेनी टाइम्स. इसलिए जब ये टर्म्स बोला जाएगा तो आपको उस टाइम पे एलियन का फीलिंग नहीं आना चाहिए कि यार ये क्या है, व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी, व्हाट इज थर्मल रेडिएशन, व्हाट इज QA, व्हाट इज QR, व्हाट इज QT. They should be imprinted on your mind now. So these 10 points, write down them very well with proper underlining of keywords.